जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकास उजाला मैथ्स पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग बात करेंगे और वह 4 महत्वपूर्ण बिंदु होगा जो आपके लिए झारखंड पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पहला इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कि आपके दौड़ से संबंधित एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वह है कि RFID सिस्टम जो पहले होता था, दौड़ में लगाया जाता था, वह समाप्त कर दिया गया है कल के मीटिंग में। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस में अब तक टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि झारखंड पुलिस में दौड़ कब तक होने वाली है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि आपको तैयारी और आप में किस प्रकार से रणनीति आपको तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी हम आपको देंगे, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक, और चैनल पे पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला जो आप जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होंगे ये है कि RFID सिस्टम जो दौड़ में कल के मीटिंग में जिसको समाप्त कर दिया गया है वह क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि RFID सिस्टम में क्या होता था कि दौड़ते समय पैर में या माथे में या आपके शरीर में कहीं पर एक चिप लगा दिया जाता था और उसमें कितना बार आप राउंड किए हैं वह पूरी जानकारी उसमें रिकॉर्ड हो जाता था और उसे एक सिस्टम में जोड़ दिया जाता था और उसी से आपको काउंट हो जाता था। तो इसका RFID सिस्टम जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर जो होता था उसके एक तार के द्वारा सिस्टम से जोड़ दिया जाता था और आपको उससे काउंट किया जाता था कि आपने कितना चक्कर लगाएं नहीं लगाएं, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था यही था जो आप समझ गए होंगे कि RFID सिस्टम क्या होता था, तो उसे अब समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है, इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया गया है झारखंड पुलिस में और उतना चिप से सभी के चिप से दौड़ाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जा रहा था गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए कल के कैबिनेट की बैठक में इसे समाप्त कर दिया गया है। अभी हम आपको बताएंगे कि झारखंड पुलिस में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि झारखंड पुलिस में टोटल 1 महीने में अभी तक फॉर्म जो है सो अप्लाई करने का डेट समाप्त हो गया है। तब तक टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वह 19 लाख फॉर्म भरे गए हैं। टोटल झारखंड पुलिस में जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं अब तक वह 19 लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं। और मात्र सीटें की संख्या कितनी है आप यहाँ से देख सकते हैं। सीटें की संख्या है 4949 और फॉर्म कितना फिलअप हुए हैं तो 19 लाख। अगर उसमें कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो केवल रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और पेमेंट नहीं कटाते हैं, तो ऐसे में अगर हम काउंट भी कर देते हैं कि अगर 1 से 2 लाख अगर छट भी जाते हैं तो फिर भी 15 लाख से प्लस आप इसमें फॉर्म भरे गए हैं। और सीटें की संख्या आप देख सकते हैं बहुत कम है। थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल ले लेते हैं। आप यूपी में देख सकते हैं यूपी पुलिस में कितने वैकेंसी थे, तो 60,000 के आसपास यूपी पुलिस में वैकेंसी थी और उसमें कैंडिडेट की संख्या 48 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे। 48 लाख, जबकि उसमें फॉर्म फिलअप करने का चार्ज भी ज़्यादा था, इसमें तो कम था। तो टोटल इसमें से अभी देखा जाए तो 19 लाख इस पे झारखंड पुलिस में अब तक फॉर्म जो है वह फिलअप किए गए हैं। अगर 1 से 1.5 लाख अगर कौन हटा भी रिजेक्शन भी हो जाएगा तो भी आपको 15 लाख प्लस से आपको फाइट करनी है, उतना फॉर्म भरा गया है। इसमें झारखंड पुलिस में टोटल इतने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो हम आपको बताते हैं कि इसका दौड़ कब तक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, आने वाले फरवरी, मार्च और अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। कुछ ही दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि 13 मार्च से अप्रैल में मार्च से लेकर के अप्रैल तक 8 चरणों में 13 मार्च से शुरू होगा, टोटल 8 चरणों में चुनाव होने वाला है। तो आपको यहाँ इसमें से आप जो भी होगा इसके बाद ही हो सकता है, इसके बाद ही हो सकता है। यानी अप्रैल मार्च से में स्टार्ट होगा और अप्रैल के एंड तक लोकसभा का चुनाव है। तो उसमें उसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मई और जून में आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी दौड़ हो सकती है।
मई और जून में आपको ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपको उसके अंदर दौड़ हो सकती है। और मैं ये भी बता देता हूँ, दौड़ जो होने वाला था पहले, जब IFRD सिस्टम जो था, अभी जो हमने आपको बताया, वो जब रहता था तो आपको दौड़ना होता था राउंड में आपको दौड़ना होता था। लेकिन मैं ये कंफर्म कर देता हूँ कि अब आपको जो दौड़ होने वाली है वह राउंड में नहीं होने वाली है, क्योंकि RFID सिस्टम जो है वह इसको समाप्त कर दिया गया है और यह दौड़ कोई राउंड में नहीं होने वाला है। यह दौड़ जो जब भी होगा तो ये रोड में होने वाला है। 5 किलोमीटर रोड को खाली किया जाएगा और 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर हो सकता है आना भी पड़ेगा। तो ऐसे में रोड को खाली करा, आपको रोड में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है। जब चिप सिस्टम होता था तो आपको गोल गोल घूमना होता था और उस सिस्टम में सब कुछ पता चल जाता था कि आपने कितना राउंड लगाए नहीं लगाए। और इसको अगर यदि आप समाप्त कर दिया गया है तो ये कन्फर्म मानिए कि आपका दौड़ जो होने वाला है अब ग्राउंड में नहीं, आपको रोड में आपको दौड़ना पड़ेगा। तो ये इन चीज़ों से स्पष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से चौथी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपको तैयारी। तो फ्रेंड्स, तैयारी के लिए रनिंग आपको हो सकता है कि जिनका कम ये है तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए रनिंग। अभी आपको देखिए, खरगोश नहीं कछुआ की चाल से ही सही, मतलब आपको अभी से धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। और आपको रिटेन का भी तैयारी करना चाहिए। क्यों रिटेन का मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको दौड़ रनिंग से एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है, केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसमें आपको एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। और एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा कांटे का टक्कर होने वाला है। तो आपको तैयारी बिल्कुल एक रणनीति के साथ अच्छे तरीके से, जो सब्जेक्ट में है, आप सभी सब्जेक्ट सिलेबस को सभी आप देख चुके होंगे। 2 पेपर का एग्जाम देना है आपको एक ही दिन, दोनों पेपर का। एक लैंग्वेज पेपर होगा जो 15 लैंग्वेज में कोई एक जो सेलेक्ट किए होंगे उसमें, और एक पेपर जो है जनरल, वह सभी को देना होगा। एक वो ऑप्शनल है, आप कुछ भी रख सकते हैं। दूसरा पेपर जो होगा वह आप कोई एक चुन सकते हैं, और इससे दोनों का पेपर एक ही दिन आपको एग्जाम देनी है। तो सिलेबस से संबंधित एक नेक्स्ट वीडियो हम आपको जरूर बनाएंगे। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप हजारीबाग के आसपास अगर रहते हैं और आपको तैयारी करना चाहते हैं तो विकास उजाला मैथ्स इंस्टीट्यूट में आकर के अच्छे शिक्षक के द्वारा आप तैयारी कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।